दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका OAS कॉमर्स क्लासेस में। आज हम एक नए वीडियो के साथ आए हुए हैं। आप देखिए उसमें मैथ के कितने शॉर्ट ट्रिक्स से मैं आपको हल करना सिखाता हूं और शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल है, जब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत हानि क्या है। मतलब ये है कि इसमें रुपए नहीं दिए, आपने जो 12 वस्तुओं का जो कितने में खरीदी थी उतनी वस्तुएं आपने 16 वस्तुओं में आपने बेच दी। इसमें कहीं भी रुपए का मेंशन नहीं है। ऐसी कंडीशन में हम प्रतिशत हानि कैसे निकालेंगे। देखिए प्रतिशत हानि बराबर जो आपका विक्रय मूल्य है, यानी जो 16 है वस्तुएं हैं उनको पहले रखना है और जो ये 12 हैं इनको यहाँ पे घटा देना है। और बस इसमें जो सबसे ज़्यादा याद रखने वाली बात है वो है कि इसमें क्रय मूल्य का भाग नहीं होता है, क्योंकि आप लोगों को याद होगा जब रुपए में होता है तो हानि का फार्मूला होता है हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। इसमें वस्तुओं में जब पैसा नहीं होगा तो हमेशा विक्रय मूल्य का भाग होगा। तो 16 माइनस 12 बटे कितना 16 गुणा कितना कर देंगे 100। जब इसको सॉल्व करेंगे 16 से 12 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ गया 4। नीचे कितना आपका है 16 और यहाँ कितने गुणा कर लेंगे 100। क्लियर हो कितनी बात। इसको जब हम और छोटा करते हैं तो 4 एकम 4, 4 चुको 16, इसको काट दिया तो कितने परसेंट हानि आ गई मेरी 25% मेरी हानि आ गई। इसी तरीके से एक हम दूसरा सवाल देखते हैं जो लिखा है, जब 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। फार्मूला क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रतिशत लाभ बराबर बिल्कुल वही फार्मूला है, बस इसमें से हानि थी तो ये वाला पहले आ गया था, ये बाद में आ गया। इसमें ये बड़ा है तो इसको पहले रख लेंगे, यानी 25 माइनस 20। और हमने क्या बताया, ऐसे सवालों में हमेशा किसका भाग देना है, विक्रय वाली वस्तुओं को भाग देना। तो विक्रय वस्तु इसमें कितनी थी 16, तो 16 का भाग दिया था। इसमें विक्रय वस्तुएं कितनी है 20, तो हम किसका भाग देंगे 20 का। गुणा कितने का कर लेंगे हम 100 का। अब क्या करना है, इसको हल करेंगे, कितना होगा 5, नीचे कितना हो गया 20 गुणा कितना हो गया 100। ठीक है, फिर इसको काट देते हैं, 2 से ये 0 काट दिया, यहाँ से ये काट दिया 5। इस तरीके से कितना निकल आया 25%। इसमें भी 25, इसमें 25। तो ये नहीं याद कर लेना, ये तो मेरा सहयोग था कि दोनों सवालों के उत्तर एक आ गए। ये हमारी 25% क्या थी आपकी हानि प्रतिशत था, ये मेरा क्या है लाभ परसेंट। इन्हें तो बनना आप लोग दिमाग में बैठा लो कि ऐसे सवालों में 25% ही उत्तर आना, ऐसा नहीं, ये तो सहयोग था कि दोनों में उत्तर ये आ गया। नए क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जब 4 रुपए में 5 नींबू खरीद कर 5 रुपए में 4 नींबू बेचे जाएं तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। फिर एक बार क्वेश्चन, जब 4 रुपए में 5 नींबू खरीदे जाएं और 5 रुपए में 4 नींबू बेचे जाएं, ऐसी कंडीशन में तुम्हें क्या करना है, जो दो संख्याएं एक ये है एक ये है, एक ये है एक ये है, इसमें तुम्हें क्या करना है, इस तरफ वाला जो नींबू की संख्या है उसको क्या करना है ऊपर यहाँ पे रखना है, बटे कितना करना है 4। इसके बाद इधर आते हैं, इधर कितने हैं आपके 4 ऊपर रखना है, नीचे कितने रखने हैं 5 रखने। इस तरीके से पहले आप रख लीजिए, रखने के बाद इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन याद रखना है। अब मुझे क्या करना है, जब हल करना है तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 5 स्क्वायर कैसे आया, 5 में 5 गुणा तो 5 का स्क्वायर हो गया, 4 में 4 को गुणा किया 4 का स्क्वायर हो गया। और नीचे याद रखना है जो यहाँ पे संख्या है उसका स्क्वायर रखना है, तो 4 का स्क्वायर इंटू कितना कर लें 100। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 पे जब स्क्वायर लगा मेरा कितना हो जाएगा 25, यहाँ कितना हो जाएगा 16, नीचे भी 16 गुणा कितने कर लेंगे 100 का। इसके बाद जब हल करेंगे तो 25 से 16 चले जाएंगे 9 बटे यहाँ पे 16 गुणा कितना 100 हो गया। अब इसको जब और हल करेंगे आप और छोटा करेंगे तो इस तरीके इसका उत्तर आ जाएगा 56 सही 1/4%। 56 सही 1/4%। अब मुझे क्या करना है, अगला क्वेश्चन है, जब 4 रुपए में 3 नींबू खरीद कर, बिल्कुल उसी तरीके से बस इसमें क्या संख्या मैंने छोटी कर दी, 4 रुपए में 3 नींबू खरीद कर 3 रुपए में 4 नींबू बेचे जाएं
तो प्रतिशत हानि होगी। ऊपर वाले मेरा क्या निकालना था, प्रतिशत लाभ निकालना था। जगह कम होने का इस तरीके से बताया कि लंबा कर दिया, बाकी इसे डिटेल कर देते। तो प्रतिशत हानि कैसे निकालेंगे हम लोग, प्रतिशत हानि बराबर, मुझे फिर उसी तरीके से रखना है। क्या करें, पहले 3 ऊपर रखें, नीचे कितना रखें 4, ठीक। इधर आ जाएं, इधर ऊपर कितना रखें 4, नीचे कितना रखें 3। क्लियर हो गई इतनी बात। अब क्या किया था मैंने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया। फिर कितना हो गया 3 का स्क्वायर। क्या बताया था, इसका पहले वाले का। तो कितने का स्क्वायर कर दें हम 4 का स्क्वायर। अब इसको हल कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 4 चौको 16, 3 का कितना हो गया 9 बटे कितना हो गया 4 चौको 16 गुणा कितना 100। इसका नीचे सॉल्व करके दिखाते हैं। 16 से 9 चला गया कितना हुआ 7, 7 बटे कितना 16 और गुणा 100। इसको और हल्का करेंगे, जैसे इसको हल्का किया तो 56 सही था, इसको जब हल्का करेंगे तो मेरा उत्तर आ जाएगा 46 सही 3/4%। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, सॉरी इसका उत्तर जो होगा 46 नहीं, काटने से आएगा 43 आएगा। 43 सही 3/4% हो जाएगा। फिर एक बार देख लेते हैं, 4 रुपए में 5 नींबू खरीद कर और 5 रुपए में 4 नींबू बेचे जाएं तो प्रतिशत लाभ होगा। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए सबसे 5 ऊपर, फिर नीचे 4, फिर 4 और 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी 5 का स्क्वायर मैंने 4 स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर कर लेंगे। सॉल्व करेंगे 56 से 1/4% आ जाएगा। इधर आते हैं, 4 रुपए में 3 नींबू खरीद कर 3 रुपए में 4 नींबू बेचे जाएं तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो प्रतिशत जो मेरी हानि निकलेगी 3/4, 4/3 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। पहले आप इसको ऐसे रखना है हर एक में। जब इसको हल करोगे तो 43 से 3/4 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 12 रुपए में 15 वस्तु खरीद कर 14 रुपए में 20 वस्तु बेची जाएं तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अभी 2 क्वेश्चन बताए हैं, उनमें सेम प्राइस था तो इसलिए इसमें हमने अलग अलग किया है। देखिए कैसे, हमने क्या बताया था, यहाँ लिखते हैं प्रतिशत लाभ या हानि। अभी मुझे कुछ नहीं मालूम है कि लाभ निकलेगा कि हानि निकलेगा। मैंने उसे कैसे बताया था, पहले मुझे रखना है 15, यहाँ कितना रखना है 12, इधर कितना रखना है 20, यहाँ कितना रखना है 14। अभी तक हमने बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, जो संख्याएं होती तो स्क्वायर हो जाती थी। अब तो वो संख्या नहीं, तो इस तरीके से लिख लीजिए आप, 15 गुणा कितने कर दें 14, फिर क्या करना है मुझे, इसका गुणा कर दें -20 गुणा कितना कर दें 12। और हमने क्या बताया था, इसके वाले को रखना, तो इसका ये हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 12 गुणा कितना 20, और बाद में कितना करना है 100। इसको हल करके बाद में 100 को गुणा कर देना है। अब क्या करना है, यहाँ पे 15 और 14 का आप गुणा कर दीजिए, तो 15 चौको 60, 15 का 15 और 6 21, इसका गुणा कर दे, 12 दूनी कितना हो गया 24, 240, नीचे भी कितना हो गया 240, गुणा कितना हो गया 100। अब हम देखते हैं, जब इसको मैं हटा आपस में मल्टी से कर रहा हूँ तो छोटा कर रहा हूँ, तो 210 से जब 240 घटेगा तो यहाँ से ही हमें पता चल जाएगी कि मेरी क्या निकलेगी, अब हानि निकलेगी, लाभ नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा हानि निकलेगी। नीचे कितना रखना है 240, गुणा कितने का कर दूं मैं 100 का। अब इसको छोटा कर लीजिए, देखिए 0 से 0 कैंसिल, 3 का ये कट गया, 3 24 हो गई, इसको यहाँ काट दिया तो आ गया मेरा -12 से 1/2%। इसका मतलब है इस पूरे सौदे में मुझे क्या हुआ 12.5% की मुझे क्या हो गई हानि हो गई। क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन इस टाइप का है, किसी वस्तु को 12% लाभ के बदले यदि 8% लाभ पर बेचा जाए तब उसे 232 रुपए कम मिलता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, देखो कितना छोटा सा बताता हूं। क्रय मूल्य बराबर जो कम मूल्य प्राप्त हुआ, कम मूल्य प्राप्त इंटू 100, क्या करना है दोनों का जो प्रतिशत है उसका अंतर, प्रतिशत लाभ का अंतर, मतलब मेरा कितना था यहाँ पे 232 रखता हूँ, गुणा 100 करता हूँ और यहाँ 12 माइनस कितना कर देता हूँ 8,
देखिए ये 12 था, यहाँ कितना था 8 था। जब इसको सॉल्व किया 232 गुणा 100 बटे कितना हो गया 4। इसको सॉल्व कर देता हूँ, 4 पंचे 20, 4 अठे 32। इस तरीके से इसका क्रय मूल्य कितना निकला 5800 रुपये निकला। फिर एक बार देख लीजिए, जब कभी ऐसे सवाल आए 12% लाभ है या 8% लाभ है, यहाँ पे भी लाभ है और यहाँ पे भी लाभ है, क्या हुआ दोनों का हम डिफरेंस निकाल लेंगे। अभी अगर हानि आएगी तो दूसरा क्वेश्चन भी मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें यहाँ पे लाभ होगा, यहाँ पे हानि होगी, या यहाँ हानि होगी यहाँ पे लाभ होगा, वो किस तरीके से निकलेगा, बिल्कुल इसी तरीके से लगेगा। देखिए नया क्वेश्चन, किसी वस्तु को 18% हानि के बदले 17% लाभ पर बेचने से 70 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अभी हमने क्या पढ़ाया था, दोनों लाभ थे। अब मैंने कहा था आपसे, अभी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ 18% हानि और 17% लाभ है, कितने अधिक प्राप्त होते हैं 70 रुपये प्राप्त होते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या, क्रय मूल्य बराबर, मैंने क्या कहा था, जो रुपए मिले यानी कितने आपके ये 70 को ऊपर रख लेना है, और ये अभी क्या दोनों का अंतर हो गया था, ये माइनस का है ये प्लस का है। ऐसी कंडीशन में क्या करना है, मुझको दोनों को जोड़ देना है। 18 + 17 गुणा कितने 100, तो 70 बटे 35 गुणा 100, तो कितने रुपए निकल आए 200 रुपये। क्योंकि ये एक माइनस को होगा, जब माइनस माइनस करेंगे तो दोनों के प्लस को हो जाएंगे, इसलिए 18 + 17 जोड़ के 35 हो गया, 70 में भाग दिया 200 आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन है, एक रेडियो को 760 रुपये बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 540 रुपये बेचने से हानि होती है, क्रय मूल्य निकालिए। ये इतना आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा इसके बारे में सोचोगे तो बहुत कठिन है। देखिए कितना आसान है, क्रय मूल्य बराबर, मुझे क्या करना है, दोनों मूल्य को जोड़ लेना है। 760 और प्लस कितना 540 बटे कितना कर लेना है 2 कर लेना है। अब मैं इनको जोड़ता हूं, देखिए 0 6 4 10 7 5 12 1 13 बटे 2, और इसको इससे काट देता हूं तो 650 रुपये इसका क्रय मूल्य निकल आया। अगर 650 का ये खरीदा गया है, 760 में बेचा जाएगा, इसका जो डिफरेंस निकलेगा 110 रुपये, उतना क्या हो जाएगा इसका एक तरीके से लाभ हो जाएगा। और जब 540 में बेचा जाएगा, 650 से घटाया जाएगा तो 110 रुपये की हानि हो जाएगी। तो उसने क्वेश्चन ने क्या कहा है, इतने में बेचने में उतना ही लाभ होता है जितना इतने में बेचने में उसे हानि होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है, यदि प्रति रुपया मतलब है 1 रुपये की 40 बटन बेचने से 10% की हानि होती है, यानी कोई भी विक्रेता है 1 रुपये की 40 बटन बेच रहा है तो उसे 10% की हानि होती है। अब सवाल आपसे ये चाहता है कि यदि उसे 20% का लाभ चाहिए 1 रुपये पे, यानी 1 रुपये की जो बटनें बेची जा रही हैं उसमें उसे 20% का लाभ हो जाए, तो उसे 1 रुपये में कितनी बटन बेचनी चाहिए जिससे कि उसको 20% का लाभ हो जाए। तो बहुत छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, बटन की संख्या बराबर यानी कितनी बेची जाए, 1 रुपये में कितनी बेची जाए, तो बटन की संख्या बराबर कैसे निकालेंगे, जो 40 है उसको ऊपर रखेंगे, गुणा करेंगे, यहाँ 100 माइनस 10 कर देंगे, और नीचे जब तुम्हें लाभ चाहिए तो 100 + 20 कर देंगे। फिर देखो सुन लीजिए, 40 तो ये रखे हैं मैंने, 10 ये रखे जो घटा दिए हानि थी, 20 लाभ था वो हमने जोड़ दिए। तो इस तरीके से ऊपर आ गया 40, यहाँ कितना आ गया 90, यहाँ कितना हो गया 120। समझ में आ गई होगी। अब इससे ये कैंसिल कर दिया 0, इससे ये कितना हो गया 4 3 12, इससे काट दिया कितना आ गया 30 निकल आई, यानी 30 बटन उसे बेचनी चाहिए कितने की, प्रति रुपया, यानी 1 रुपये की उसे कितनी बटनें बेचनी चाहिए, 30 बटनें बेचनी चाहिए। फिर देखो समझ लो, 40 जितना हानि थी अगर यहाँ लाभ होता तो जुड़ जाता, हानि है तो घट जाएगा। यहाँ तुम्हें लाभ चाहिए तो यहाँ पे लाभ यह आपका छुड़ जाएगा। इतना क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक टेलीविजन का अंकित मूल्य 20,000 रुपये है तथा वह 12% और 8% क्रमिक बट्टे पर उपलब्ध है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात बताइए।
तो क्रमिक बट्टे का मतलब ये होता है कि एक बट्टा मिलने का जो रकम मिलेगी वो उस पर मिलेगा। दो कायदे में तो मैं समझा रहा हूँ, दोनों कायदे में जो अच्छा लगा लेना। एक तो कायदे में इस तरीके से है, पहले मैं क्या करूँ 20,000, 20,000 पे कितना मेरा है 12% है, तो मैं क्या करूँ इसका 12/100 निकाल के बाहर दूनी 2400 इससे मैं घटा दूँ, जो यहाँ पे आ जाए। फिर इसका कितने परसेंट निकाल दूं मैं 8/100 निकाल के इससे घटा दूं, मेरा उत्तर आ जाएगा। दूसरा क्या है, शॉर्ट में अगर लगाना है तो इसका विक्रय मूल्य मुझे ये है, इसको ये कह सकते हो कि ग्राहक कितने रुपए में से खरीदेगा, खरीद मूल्य दूसरी बात बोल सकते हो कितने उपलब्ध है, तो ग्राहक इसको कितने रुपए में खरीद सकता है। तो देखिए मूल्य कैसे निकलेगा, इसका मूल्य बराबर 20,000 ऊपर रखें, ठीक है। अब मेरा 12% है, तो यहां पे हम क्या करेंगे 100 से हम 12 घटा देंगे, नीचे कितना कर देंगे 100। समझ में आ रहा है। फिर कितने परसेंट है आपका, देखिए 8% है, तो हम क्या करेंगे यहाँ 100 माइनस 8, उसका भी बटे क्या कर देंगे 100, सब में गुणा का निशान लगा होगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे 20,000, ये कितना बचेगा आपका 88, उधर कितना बचेगा 92। क्लियर होगी बात कि नहीं। अब मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है, जैसे 4 0 काट दिए, इस सबका आपस में क्या कर देना, गुणा कर देना। तो आपको गुणा करने पा जाएगा 16,192 रुपए। इसमें भी आपका अगर 8% आप निकालोगे तो इसका भी इतना ही आएगा। जैसे देखो निकालते हैं, 2 0 कट गए, 8 6 कितना हुआ 48, 8 7 56, कितना हो गया 60, और 8 एकम 8, 8 6 14, घटा दें, यहाँ कितना आ गया 2, यहाँ कितना आ गया 9, यहाँ 1, यहाँ 6 1। देखिए ये उत्तर दोनों बराबर है। इसमें से जो आपको समझ में आए उसको आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई धनराशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 500 रुपए तथा 5 वर्षों में वह 700 रुपए हो जाती है, तो मूलधन निकालना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए कैसे, मैं लिखता हूं मूलधन बराबर आपको क्या करना है, कितने रुपए थे आपके 500, ठीक है। यहां माइनस लगा लेना, एक ब्रैकेट लगा लेना, ठीक है। अब क्या करना है, कितने हो जाती है आपकी 700, इससे कितने घटा देना है 500 घटा देना है। नीचे ये कितने वर्षों में होती है 5 में, ये 3 में, यानी 5 इधर रखना है और 3 इधर रखना है। और कितना है 3 था, 3 वर्षों से शुरू हुआ था सवाल, तो 3 में गुणा कर देना है। अब मुझे क्या करना है 500 माइनस ब्रैकेट में ऊपर कितना बचा आपका 200, नीचे कितना बचा 2, गुणा कितना हो गया 3। इसको जब हम काटेंगे 100 आ जाएगा, तो 300 हो जाएगा। तो यहाँ क्या कर देंगे हम लोग 500 माइनस 300 बराबर कितना आ जाएगा 200 रुपए, यानी मेरा मूलधन कितना निकल आया 200 रुपए। फिर देख लीजिए, कोई धनराशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 500 रुपए थी, तो हम 500 पहले रख लेंगे, कितनी हो जाती है 700 हो जाती है। 700 माइनस कितना करेंगे 500, 5 माइनस 3 कहाँ से आ गया, ये 5 वर्ष थे और ये हमारे 3 वर्ष थे, और 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जब इसको हमने सॉल्व किया तो इससे घटा 200, यहाँ आ गया 2, काटा हमने 300, 500 300 घटे कितने आ गए 200 आ गए। अगला क्वेश्चन हमारा है 500 रुपए की एक राशि एक निश्चित दर पर 2 वर्षों में 680 रुपए हो जाती है। कोई दर मुझे नहीं मालूम कितनी दर है। जब दर को 2% से बढ़ा दिया जाए, यानी हमारी जो रेट है वो 2% से बढ़ जाए, जितनी भी है, अगर 5% तो 7 हो जाए, अगर 8 है तो मेरी 10 हो जाए, 10 है तो 12 हो जाए, जो भी रेट हो, तो यह राशि कितने रुपए हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे मिश्र धन बराबर और गौर से देखिए कितने रुपए थे मेरे 680 रुपए, तो ऑलरेडी है हमारे पास पहले से, 680 प्लस का निशान लगा लें। अब मुझे क्या करना है, कितना मेरा मूलधन था 500, कितने परसेंट रेट बढ़ी हमारी 2%, कितने वर्षों के लिए 2 वर्ष, बटे कितना करना मुझे 100 करना। अब यहाँ क्या हो गया 680 प्लस, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे ये से ये काट देते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, जब 20 इसमें जोड़ देंगे तो कितने रुपए हो जाएगा 700 रुपए। फिर एक बार देख लीजिए, मेरी 500 रुपए थे मेरे पास, वो 2 वर्षों में 680 हो गए,
अब ये कह रहा है कि जब दर को 2% यानी शुरू से ही हम जहाँ पे दर थी उसे 2% बढ़ा देते तो मेरा ब्याज कितना होता, तो उसमें से क्या किया 680 तो ऑलरेडी हो ही चुका हमारा, अब से मुझे 2% का निकालना है, यानी 500 में 2 का गुणा किया, दर का 2 वर्ष का किया, बटे 100 किया, 20 रुपये ब्याज और मिल गया। 680 था जिसमें 20 और जुड़ गए, कितने हो गए आपके 700 रुपये हो गए। इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आता है ये और बड़ा टिपिकल लगता है लोगों को। देखो सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, देखिए किस तरीके से 5 किस्तों में दे 8400 रुपये की प्रत्येक वार्षिक किस्त क्या होगी, जबकि ब्याज की दर वार्षिक 10% है। कहने का मतलब 8400 रुपये आपने किसी से उधार लिया है, उसका आपने जो 5 किस्तें बनानी है, जो उसका पेमेंट करना है, जिस पर 10% आपका ब्याज भी लग जाना चाहिए। तो देखिए कितना आसान तरीका है। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग वार्षिक किस्त बराबर 8400 आप ऊपर रख लीजिए, गुणा 100 कर लीजिए, एक लाइन खींचिए आप लोग। अब क्या करना है, जो आपका 100 है उसमें 5 की गुणा कर लीजिए। 100 में 5 गुणा कौन सा करना है, जो 5 किस्तें हैं। इसके बाद यहाँ पे प्लस का निशान लगाइए, एक इस तरीके से मंझला कोष्ठ लगाइए। अब क्या करना है, इसमें एक छोटा कोष्ठ लगा के अब जो जितनी किस्तें हैं 5 से घटाना है। 5 - 1, 5 - 2, 5 - 3, 5 - 4 और 5 - 5। इसके बाद इसमें 10 जो ये परसेंट वाला है उसका गुणा कर देना है और ये कोष्ठ ऐसे बंद कर देना है। इतनी बात समझ में आई, इतना लिख लेंगे, क्वेश्चन हल हो गया। बस उसको सॉल्व करना। देखिए कैसे, ऊपर तो मेरा 8400 गुणा 100 है ही, नीचे ये मेरा 500 हो गया, प्लस देखा जाए तो इसको हल करें अगर बड़े का ब्रैकेट में रखो चाहे मंझले में रखना चाहे तो देखिए कितना बन गया आपका। यहाँ 4 आया, यहाँ कितना बचा 3, यहाँ कितना बचा 2, यहाँ कितना बचा 1, यहाँ कितना बचा 0, गुणा कितना 10। अब क्या करना है, 8400 गुणा कितना 100, यहाँ ये हो गया 500। अब देखिए यहाँ पे 4 3 7 2 9 1 10, 0 तो कुछ मतलब नहीं, 10 का हम 10 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा मेरा ये 100। इस तरीके से मेरा हो गया 8400 गुणा 100 बटे नीचे कितना हो गया 600 हो गया। कितना हुआ 600। अब मुझे क्या करना है, ये 0 ये 0 ये 0 काट देना है, यहाँ से काट दीजिए 14, 100 में गुणा करोगे तो 1400। आसान से तो किस्त निकल आई मेरी 1400 रुपये की। अगर मैं किस्तें अपनी दे दूंगा तो जो 8400 रुपये दे था उसमें 5 किस्तों में अगर इसमें ब्याज जुड़ा हुआ है तो जो मेरा एक किस्त होगी कितनी होगी, वो 1400 रुपये की होगी। ठीक है। देखिए नए क्वेश्चन में, किसी मूलधन पर 2 वर्षों में 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्र ब्याज का अंतर 6.25 है, तो मूलधन क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल सा बताता हूँ। तो यहाँ लिखना है मूलधन बराबर जो अंतर उसको ऊपर रख लीजिए, रख लिया आपने। अब मुझे क्या करना है, कितने वर्षों का है ये आपका 2 वर्षों का है। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, नीचे बहुत गौर से ध्यान देना, 100/5 एक बार, फिर 100/5 पास में, क्योंकि परसेंटेज कितना था 5 था। अब इसको आप क्या करना है, हल कर दीजिए। देखो हल कैसे करते हैं, 6.25 गुणा 100 गुणा 100/5 था तो दशमलव ये हटा देते हैं, यहाँ 0 बढ़ा दे, ये से ये कैंसिल हो गया। 5×25, 25 से इसको काट दें तो ये 25 आ गया। बचा कितना था आपके पास 100 था, 25 में गुणा कर दिए कितने हो गए 2500 रुपये हो गए। तो इससे मुझे पता चल गया ये 2500 रुपये मेरा मूलधन था। आप लोगों को मेरे वीडियो ये पसंद आए होंगे। इस साइड में एक रेड बटन है, दबा दिया, आगे बोलो। लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद। These brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that?